हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। गीता का चौथा अध्याय सातवां एवं आठवां श्लोक इतना सार्वभौमिक हुआ कि जिसने गीता पढ़ी है या नहीं पढ़ी हो, लेकिन उसे श्लोक कंठस्थ है, क्योंकि महाभारत सीरियल के पहले भी इसे प्रचारित और प्रसारित करने की परंपरा चली आ रही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी की पुनरावृत्ति रामचरितमानस की इस चौपाई में की गई है। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि दया नधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धरती पर धर्म का नाश होता है, दुष्ट मंडली असुर बढ़ते हैं, तब तब दया के सागर अर्थात ईश्वर विभिन्न स्वरूप धारण करके सज्जनों के कष्टों का हरण करते हैं। सबसे पहले रामायण को लेते हैं। रामायण काल में असुरों के अहंकार से आम आदमी पीड़ित थे। ऐसे में मानवीय वेश के रूप में त्रेता युग में अवतरित हुए राम का स्वरूप भली भांति जानता था कि जब उन्होंने मानवीय रूप धारण किया, एक भौतिक स्वरूप पे आए। भौतिक स्वरूप की अपनी सीमाएं हैं। भौतिक रूप धारण करने के बाद अहंकारियों का, आत्मजयियों का विनाश करने के लिए अन्य दैविक सत्ताओं का भौतिक रूप में आना ही पड़ेगा, जिसमें प्रमुख नाम हनुमान का उभरा। राम मानवीय रूप में अवतरित हो गए। लोग हनुमान को भी परमात्मा के रूप में जानते तो थे, लेकिन जब संकल्पित कार्य पूरा करने की बारी आई, तब राम के जन्म काल में त्रेता युग के अंतिम पड़ाव में जब उन्हें सहयोग की आवश्यकता हुई, तब हनुमान का अवतार हुआ। इसी प्रकार महाभारत में देखने को मिलती है। कृष्ण ने अवतार तो ले लिया। हस्तिनापुर में एक ऐसा शासक जो आँख से अंधा था, लड़के में असीम मोह की कैद थी। अब अंधा हो, कैदी भी हो, मोह से ग्रसित व्यक्ति निर्चीज विवेक वाला व्यक्ति तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को राज्य का समस्त शक्तियाँ मिल जाए तो आम नागरिकों की हालत क्या होगी, इसकी एक कल्पना की जा सकती है। ये केवल कल्पना का विषय हो सकता है कि उन स्थितियों में न्याय कैसा रहा होगा। स्थिति इतनी विकराल हुई कि ईश्वरी सत्ता के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण तो अवतरित हो गए। निरंकुश शासन व्यवस्थाएं थी, कहीं कंस का आतंक, कहीं जरासंध की वीरता प्रदर्शन में कराहते लोग, कहीं राजतंत्र में कूटनीति से घृणित चालों से संपूर्ण समाज को गहरे अंधकार में धकेलने में लगे लोग, कहीं रिश्तों का वध, कहीं पिता को ही कैद में डलवाने वाले हृदय विहीन राज सिंहासन में काबिज राजा यानी धर्म अंतिम सांसें ले रहा था। यद्यपि कृष्ण अपने में पूर्ण थे, लेकिन युग में बदलाव के लिए भौतिक जगत में ही कृष्ण को भी सहयोगियों की आवश्यकता हुई। ऐसे में क्या हुआ? कृष्ण के बाद युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। हालांकि आसुरी या तामसिक प्रवृत्तियों के रूप में दुर्योधन, दुशासन या उनके सौभाइयों एवं तामसिक चादर से पूरे समाज को ढकने वाले शकुनी का भी जन्म हुआ। जहाँ एक और दुर्योधन जैसे अहंकारी लोग थे, जिनकी दृष्टि में मानवीय गुण मनुष्य की कमजोरियाँ होती हैं, दूसरी ओर पांडव लोग थे। युधिष्ठिर तो धर्म के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे। खैर, गुणों की चर्चा करेंगे तो प्रकरण अति विस्तारित हो जाएगा। कृष्ण जानते थे यही पांडव पुत्र है जिनके सहयोग से समाज में पुनः धर्म की स्थापना की जा सकती है। अब पांडवों को धर्म की स्थापना के लिए भविष्य में आगे आना होगा। जब प्रकृति ने पांडवों का चयन कर लिया कि भविष्य में तुम्हें धर्म की रक्षा करनी होगी, तो ऐसे में सर्वप्रथम पांडवों के अंदर धर्म स्थापना के बीजों को अंधकार की गहराइयों तक रोपित कर दिए गए, क्योंकि गहरे अंधकार को चीरकर जब धर्म स्थापना का पौधा अंकुरित होगा, तो उस पौधे की जड़ें धरती के अंदर गहन गहराइयों तक उनकी जड़ें जाएंगी। गहराई में दूर तक उन जड़ों का फैलाव होगा। पौधा जब उगेगा तो उसकी ऊंचाइयां इतनी व्यापक होंगी कि युगों युगों तक
उस वृक्ष की पहचान होती रहेगी। हालांकि उस बीज को पांडवों को भी प्रकाश में ही उपलब्ध कराए गए थे। प्रकाश में बीज पड़ा था। जब प्रकाश में बीज पड़ा था उसमें कोई हलचल ही नहीं हुई, यहाँ तक कि बीज का अंकुरण तक नहीं हुआ था। वो प्रकाश स्थल था, राजमहल, सभी सुविधाओं से भरा हुआ उस स्थल। कौरव भी उसी प्रकाश स्थल में थे। जब देखा गया कि प्रकृति ने धर्म की स्थापना के सहयोगियों के रूप में पांडवों का चयन किया तो उनके अंदर पात्रता का वृक्ष तो उगाना ही होगा। इनके बीजों को उर्वरक को देना होगा, पानी से सिंचाई करनी होगी। पांडवों के आसपास अपने वृक्ष को विशाल स्वरूप देने वाले, उर्वरा शक्ति देने वाला दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र और शकुनी जैसे न जाने कितने उर्वरक के व्यापारी थे। बस उसके उपयोग की आवश्यकता थी। आप जिस उद्देश्य से उर्वरक बनाए गए, सिंचाई के जो बांध बनाए गए, समय समय पर उसका उपयोग होना होगा ही। अब दुर्योधन ने घृणा, अहंकार और महत्वाकांक्षा का खाद बना करके बैठे थे। शकुनी सिंचाई के लिए जल का पात्र लिए बैठे थे। अवसर आया, दुर्योधन ने धर्म स्थापना के रोपित बीजों के ऊपर उस उर्वरक का उपयोग किया। राजसभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय शकुनी ने सिंचाई करा दिया। धर्म संस्थापनार्थाय के पौधों को पर्याप्त उर्वरक मिल गया। द्रौपदी का चीरहरण कर उसे गहराई से सींच दिया गया। अब राजमहल में ऐसा वृक्ष विकसित तो हो नहीं सकता था, इसका अनुकूलन स्थल तो वन ही हो सकता था। ऐसे में पांडवों का वनवास जाना पड़ा। वनवास अपने में पूर्ण नहीं हो सकता था, कारण धर्म की स्थापना का जब वृक्ष अपना पूर्ण आकार लेगा उसमें से फल भी निकलेंगे। वो फल कोई सामान्य फल तो नहीं होंगे जिसे सभी आसानी से ग्रहण कर सके। ऐसे में आवश्यक था कि उस वृक्ष से जो फल निकले वो ऐसे स्थल में ग्रहण किए जाएं जिसे कोई दूसरा देख भी न पाए, यानी अज्ञातवास, अज्ञात स्थल जहाँ पर किसी की दृष्टि भी न जाने पाए। इसीलिए पांडवों को अज्ञातवास झेलना पड़ा। बेशक पांडवों को 12 साल के वनवास एवं 1 वर्ष के अज्ञातवास में किस प्रकार के फल और फूल प्राप्त हुए थे, इसे संक्षिप्त में विचार करते हैं। पांडव तो राजकुमार थे, सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन था। अचानक उन सबसे वो वंचित हो गए। जो वैभव में जीते थे वो दीनता में चले गए। जिन स्थितियों से वो वाकिफ नहीं थे, राजमहल में सुरक्षा से घिरे हुए व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं हो सकता था कि उसके ही समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपने और अपने समुदाय की रक्षा के लिए किसी की क्षुधाओं को पूरा करने की बाध्यता से कल तक साथ साथ रहने वालों में एक को किसी के उदर में समाहित होना पड़ता है। अब पांडवों ने अपने वनवास काल में देखा कि जिस परिवार में ने इस विपरीत परिस्थितियों में आश्रय दिया उसके ही घर का एक सदस्य को दैत्य का आहार बनने के लिए भेंट दिया जाएगा। अन्य सदस्यों का बुरा हाल था, क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। उसकी सुरक्षा के लिए भीम भेजे गए पांडवों को पात्रता वाले वृक्ष से उन्हें विशाल संवेदनाओं के ऐसे फल मिले जो राजमहलों में नहीं मिल सकते थे। वृक्ष का पूर्ण आकार तो अज्ञातवास में प्राप्त हुआ। अज्ञातवास में भीम जैसा उग्र व्यक्ति जो मन में आए उसकी अभिव्यक्ति करना कैसे घातक हो सकता है। अपना गौरवशाली व्यक्तित्व को छिपाते हुए कीचक वध करना, समय से पहले अपनी इच्छाओं मनोदशाओं पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता का फल प्राप्त हो गया। ये तो सभी राजकुमार थे। दीनता, लाचारी, बेबसी उनके हिस्से में आई। उन्होंने अपने पर विश्वास किया, परंतु अपनों ने लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा। और तो और जो अपने नाम के पहचान के मोहताज नहीं थे उन्हें पूरे 1 वर्ष अपनी पहचान को ही मिटा देना पड़ा। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। इन सारी घटनाओं में एक बात तो साफ है कि पांडवों को जब धर्म की स्थापना के लिए चयन किया गया तभी उसे पूर्ण तैयार करने के लिए उनके सामने नाना प्रकार के संकटों को डाला गया। राजा को रंग की श्रेणी में डालते हुए देखा गया कि उन संकटों में उन्होंने अपने आप को कैसे और किस प्रकार संभाला है, किन स्थितियों में उनकी संवेदनाओं का विस्तार हुआ है। जब वो गुमनाम में गए तो उस समय उनकी स्थिति कैसी थी। वास्तव में जिन लोगों के सामने ऐसी स्थितियां आती हैं
जब वो अपने आप को बेबस लाचार महसूस करते हैं, उन स्थितियों में भी स्वयं का पलायन करने के लिए ये सब नहीं होता है। यह सब होता है आपके अंदर धर्म की वास्तविक पताका फहराने के लिए। कारण है जिसने सारे संकटों को पार किया, सारी वेदनाओं को सहा, सभी पीड़ाओं को परखा, उससे उत्पन्न आपके गुणों ने उसे अति विस्तारित रूप दिया जो समग्र का कल्याण करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।